उसके हाथ में एक फूल होता है जो मुझे चाकू की तरह दिखता है। उसके हाथ में एक फूल होता है जो मुझे चाकू की तरह दिखता है। सच तो यह है कि वह चाकू ही होता है जो कैमरों में फूल जैसा दिखता है, और उन तमाम लोगों को भी फूल ही लगता है जो अपनी आंखों से नहीं देखते। वह मेरे पिता का हत्यारा है। रोज ही मिलता है, टेलीविजन चैनलों और अखबारों में ही नहीं, कभी कभार सड़कों पर आमने सामने भी। मैं इतना डर जाता हूँ, डरा हुआ नहीं होने का नाटक भी नहीं कर पाता। 14 वर्ष का था जब पिता की हत्या हुई थी। पिछले 3 वर्षों से यही सीख रहा हूँ कि जीने के लिए जरूरी है मरना। 14 वर्ष का था जब पिता की हत्या हुई थी। पिछले 3 वर्षों से बस यही सीख रहा हूँ कि जीने के लिए कितना जरूरी है मरना। पिता का शव अस्पताल से घर आया था, तब मुझे ठीक से पता भी नहीं था कि उनकी हत्या हुई है। हमें बताया गया था वे एक पार्टी में गए थे और अचानक उनके हृदय की गति रुक गई। तीसरे दिन हत्यारे के आग धमकने के बाद ही पता चला कि उनकी हत्या हुई थी। तीसरे दिन हत्यारे के आग धमकने के बाद ही पता चला कि उनकी हत्या हुई थी। उसने आने से पहले उसके आने से पहले ही चेतावनियां आने लगी थी, धमकियां पहुंचने लगी थी, यह प्रलोभन भी कि मैं जी सकता हूं जैसे पिता भी चाहते तो जी सकते थे। बिल्कुल मेरे घर वह अकेले ही आया था, सफेद कपड़ों में, निहत्था एक तंदुरुस्त आदमी। उसने अंगरक्षकों को कुछ पीछे और अपने समर्थकों को कुछ और अधिक पीछे छोड़ दिया था। सफेद कपड़ों में निहत्था एक तंदुरुस्त आदमी, उसने अंगरक्षकों को कुछ पीछे और अपने समर्थकों को कुछ और पीछे छोड़ दिया था। मेरे माथे पर हाथ फेरा, लगा जैसे चमड़े रहे सहित मेरे बाल नुच जाएंगे। सिसकते हुए मैं अपने गालों पर लुढ़क रहे आंसुओं को छूकर आश्वस्त हुआ वह खून की धार नहीं थी। वह बिना किसी आग्रह के बैठ गया और हमारे ही घर में हमें बैठने का इशारा करने लगा। फिर धीरे धीरे बोला, मानो मुझसे या मेरी मां से नहीं, किसी अदृश्य से बातें कर रहा हो, किसी अदृश्य से बातें कर रहा हो। करनी पड़ती है, हत्या भी करनी पड़ती है। तुम बच्चे हो और तुम्हारी माँ एक विधवा है। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। मैं समझता हूँ तुम अभी जीना चाहते हो और मैं भी इस मामले को यही खत्म कर देना चाहता हूँ। यह इकलौती नहीं है, और भी हत्याएं हैं, और भी हत्याएं होनी है। तुम्हें साफ साफ बता दूं कि हत्या मेरी मजबूरी या जरूरत भर नहीं है। वे और हैं जो राजनीति के लिए हत्याएं करते हैं, मैं तो हत्या के लिए राजनीति करता हूँ। हत्या को संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा बनाकर तमाम विवादों बहसों को खत्म कर दूंगा एक साथ। और जाते जाते तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुम्हारे पिता की हत्या ही हुई थी, लेकिन वह मुझे हत्यारा सिद्ध करने की जिद नहीं छोड़ रहे थे। अब तुम ऐसी कोई जिद मत पाल लेना। वह चला गया, तब कैमरे वाले आए। मैंने साफ साफ कहा, मेरे पिता की हत्या नहीं हुई थी। वह चला गया, तब कैमरे वाले आए। मैंने साफ साफ कहा, मेरे पिता की हत्या नहीं हुई थी। वह स्वाभाविक मौत थी, ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटना कह सकते हैं। फिर मैंने स्कूल में अपने साथियों को ही नहीं, सड़कों के राहगीरों और पड़ोसियों को ही नहीं, घर के अपने दादाजी को भी बताया, मेरे पिता की हत्या नहीं हुई थी। बस एक वही थे जो मान नहीं रहे थे। बस एक वही थे जो मान नहीं रहे थे। और एक दिन सपने में चिल्ला उठा और एक दिन मैं सपने में चिल्ला उठा, नहीं नहीं, मेरे पिता की हत्या नहीं हुई थी, मेरे पिता की हत्या नहीं हुई।